बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के रवैयों और इनकी प्रोग्रेस के हवाले से। जी नाजरीन, ये महकमा, ये डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा महकमा और डिपार्टमेंट है कि जिसके हवाले से जब भी कोई बात होती है तो ज़्यादातर नेगेटिव किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। ख़ास तौर पे पुलिस के रवैये जो हैं अवाम के साथ, वो बहुत ही तकलीफ़ दह किस्म के रवैये सामने आते हैं और बहुत सी शिकायत का एक अंबार जो है वो अवाम की तरफ से नज़र आता है, जिसके हवाले से बहुत कोशिश की गई इस महकमे को सुधारने की। बहुत से अफसरान ने, बहुत सी हुकूमतों ने इसमें रिफॉर्म्स लाने की, इनके मामला ठीक करने की, कभी वर्दियाँ चेंज कर दी, कभी कुछ कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब पुलिस के रवैयों में बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं आती। ये जूं के तूं रहते हैं। इनको जितनी भी सहूलतें दे दी जाएं, इनकी तनख्वाहों में जितने भी इजाफे कर दिए जाएं, लेकिन इनकी जो एक नेचर डेवलप हो चुकी हुई है वो यही है कि ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती वाला जो है और इखलाक से हटकर जो है वो रवैया रवा रखते हैं। ये मुजरमों को और आम शरीफ शहरी को एक ही नज़र से देखते हैं। तो यही वजह है नाजरीन कि इस महकमे के हवाले से ज़्यादातर नेगेटिव बात होती है, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सी शिकायत, अवामी शिकायत जो सी हैं वो सामने आती हैं। अभी मौजूदा जो IG हैं पंजाब, उनकी जानिब से भी इस महकमे को बेहतर करने के बहुत से इक़दाम किए गए। बहुत ज़्यादा जिसे कहें आपके प्रमोशंस के जो मामला थे वो इन IG साहब ने शुरू किए, और मेरे ख्याल में तारीख में इतनी प्रमोशंस पुलिस ऑफिसर्स की नहीं हुई जितना इन IG साहब के दौर में दी गई। इसके अलावा भी बहुत सी फलाही जो से हैं वो काम पुलिस के हवाले से जो है वो किए गए, लेकिन अफसोस फिर वही है कि इन सारे कामों के बावजूद IG साहब, मौजूदा या साबका IG या साबका हुकूमतों की बारहा कोशिश के बावजूद इस महकमे का जो मामला है, जो रवैयों का मामला है और फिर कारकर्दगी का भी जो मामला है, वो कोई खातर खा उसके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और अभी हाल ही में मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने भी एक बैठक की तमाम सूबे के पुलिस अफसरान के साथ और उनको बड़ी सख्ती से हदायत दी कि वो अपनी कारकर्दगी ठीक करें। हर अफसर की जो कारकर्दगी है उसको जांचा जाएगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा। उनकी जो प्रमोशंस हैं, उनके जो बाकी मामलात हैं, उनकी पोस्टिंग्स हैं, वो उनकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए जो है वो की जाएंगी। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी सख्ती से कहा, जो सामने आई बात, कि उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करें, अवाम में अपने इमेज को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन नाजरीन, ये भी मीटिंग मेरे ख्याल में फजूल ही गई है। इसके भी कोई खातर खा रिजल्ट सामने नहीं आए। और अभी गुज़िश्ता रोज़ ही एक वाक़या जो है वो बहावलपुर के अंदर पंजाब पुलिस के रवैये के हवाले से सामने आया है। आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इनको समझाए, बच्चों को पहलाएं सर जी, इस यार को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बड़े छोटे समझाएं भाई। पुलिस गिरफ्तार ना करना, पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है, बिला रन गिरफ्तार कर सकती है। मेरे पास इख्तियार है, पावर है। अब आप हम इज्जत कर रहे हैं, आप हमारी कमजोरी से बात चले आप प्लीज छोड़ेंगे आप छोड़े मुझे ये सही साहब, प्लीज छोड़े। मैं खुद बैठ जाऊंगा आराम से। आप बैठो, आप छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे हम कभी भी। आप प्लीज छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे। जब आपको प्यार से जी नाजरीन, आपने देखा कि ये किस तरीके से पंजाब पुलिस के जवानों ने
एक पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ जो है वो क्या रवैया अख्तियार किया। जी नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि हुकूमत की जानिब से, जैसा कि आपको पता है कि पोलियो के हवाले से मुहिम जो है वो चलाई जाती हैं, 3 दिन की 5 दिन की मुहिम पूरे सूबे के अंदर जो है वो शुरू की जाती हैं। इसी हवाले से एक मुहिम जो सी है वो पिछले दिनों शुरू की गई, जो जुमे को ही जो है वो उसका अख्ताम हुआ। तो इस मुहिम के दौरान जो टीमें होती हैं पोलियो की, वो घरों में जाके वहाँ पर बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाती हैं, और इसमें एक बड़ी सख्ती का अब सिलसिला शुरू कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। गुज़िश्ता 25-26 साल से ये पोलियो की मुहिम चल रही है, लेकिन इधर जो है पाकिस्तान के अंदर ये पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका। ये भी एक बहरहाल बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर भी किसी टाइम अलहदा से जो है वो बात करेंगे। तो ये पोलियो की मुहिम जो सी है इस वजह से दोबारा शुरू हुई कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर कोई 8 केसेज जो है पोलियो के वो मज़ीद पाकिस्तान के अंदर वो सामने आए, जिनमें एक बताया जाता है कि 4 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 2 सिंध और 2 बलूचिस्तान से जो है वो सामने आए हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने एक दफ़ा फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया, जो 5 दिन की मुहिम थी। और इसी दौरान ये पोलियो की टीम जो सी है, ये बहावलपुर का एक साजिद आवान कॉलोनी है, वहाँ पर किसी घर में गए और बताया गया हमें, जो यहाँ के महकमा हेल्थ के एक आला अफसर हैं, उन्होंने बताया कि ये घर एक किसी डॉक्टर का ही घर था। तो पोलियो के कतरों के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उनके कुछ 4 बच्चे थे जिनको पोलियो कतरे पिलाए जाने थे। तो वो बताया गया कि डॉक्टर साहब ने 3 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने दिए और 1 बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने दिए। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की आरा जो सी हैं और जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आए हैं। जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है, जो डॉक्टर साहब की फैमिली का या उनके घर वालों का मौक़िफ़ है, वो ये सामने आया है कि वो बच्चा जिसको पोलियो के कतरे पिलाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, दरअसल उसकी मेडिकली कंडीशन इस किस्म की नहीं थी कि उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते। और वो खुद डॉक्टर हैं, वो कोई आम शहरी नहीं थे, वो खुद इसी फील्ड के मेडिकल के डॉक्टर हैं। और किसी वजह से आखिर उन्होंने जब 3 को पिला दी तो 1 बच्चे को अगर नहीं पिलाई गई तो लाजमी बात है कि उसके पीछे कोई सॉलिड जो से मेडिकल ग्राउंड्स होंगे, कोई लॉजिक होगी। लेकिन यहाँ पर अब रवैया आ जाता है, जो टीम पोलियो की गई हुई थी, उनके को खालिद चन्नड़ साहब जो हैं वो उनके इंचार्ज थे, उनकी कोई बहस मुबाहिसा वहाँ पर हुआ और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर ली। जी नाज़रीन, ये बहावलपुर की थाना बगदादुल जदीद की पुलिस है, जो बहुत सी अपनी नफरी के साथ ऐसे जैसे को बहुत क्रिमिनल को पकड़ने जा रही है, या मतलब है किसी दहशतगर्द को पकड़ने जा रही है। तो वो सारे के सारी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई और उनके साथ ये जो आपने वीडियो में देखा कि उनके साथ पहले बातचीत हुई और उसके बाद अचानक पुलिस ने जो है वो शहरी को पकड़ के खींचा तानी करके एक उसकी जिसे कहें कि एक इंसल्टिंग पोजीशन के अंदर उस शहरी को घसीट कर गाड़ी के अंदर बिठाया और थाने में ले जाया गया। तो ये रवैया नाजरीन, ये मतलब है एक डॉक्टर की फैमिली है, एक पढ़ी लिखी फैमिली है, और बहावलपुर के अंदर पहले शहर के अंदर इस तरह का कभी कोई वाकया नहीं हुआ। ये अजीब पॉलिसी है कि एक डॉक्टर खुद कह रहा है कि किसी बच्चे की जो सी उसके बच्चे की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको पोलियो के कतरे जो सा पिलाने की इजाज़त दे, उससे उसकी ज़िंदगी को खतरा पड़ सकता है। तो किस तरह की ये पॉलिसी है, ये किस तरीके का तरीक़ाकार है कि आप ज़बरदस्ती जो सा, ये वाहिद एक मुहिम और एक ऐसा मर्ज़ है जिसके हवाले से हुकूमत ने इतनी सख्ती कर रखी है कि इसमें अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये भी एक हैरानकुन बात ही है। बहरहाल मकसद ये है बात करने का कि अगर कोई ऐसा इशू था तो उसको एक अच्छे अंदाज में बैठ के बात की जा सकती थी। ये कोई जाहिल आदमी नहीं था, कोई गंवार, कोई देहात का आदमी नहीं था, एक पढ़ा लिखा शहरी और ख़ुद मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ ये रवैया, ये इंतहाई अफसोसनाक और जिसे कहें कि इंतहाई गलत है। ये किसी सूरत के ऊपर जो है इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से नाजरीन, हमने जब मुतलका SHO थाना बगदादुल जदीद को कॉल करने की कोशिश की, 12 कॉल की, लेकिन वो फ़ोन काटते रहे, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। जिसके बाद हमने DPO ऑफिस के जो PRO हैं राव काशिफ साहब, उनसे हमने रब्ता किया, उनसे हमने पूछा कि ये क्या मामला है, ये किस तरीके से इस तरीके से जो सा ये रवैया रखा है पुलिस ने। तो उन्होंने फिर बताया कि बताया ये गया है कि डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली ने
जो पोलियो टीम थी उनके साथ कोई बदतमीजी की है, उनके साथ कोई जिसे कहें कोई सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनकी वहाँ पर कोई बहस हुई है जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि ये जो फैमिली थी ये फिर डीपीओ साहब से गुज़श्ता रोज़ मिली है और डीपीओ साहब ने इस बात का, इस मामले का, वाक़े का नोटिस लिया है और कहा है कि वो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे और अगर इसमें पुलिस का जो रवैया है वो गलत साबित हुआ और वो अपनी लिमिट से उन्होंने क्रॉस किया हुआ तो फिर लाजमी तौर पर उनके खिलाफ जो सी है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाजरीन, ये तो इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली बात नहीं है, एक बड़ी सिंपल सा सामने वीडियो है, उनका अमल, उनका तर्ज अमल, उनका जो एक जिसे कहें कि गैर अखलाकी तौर के ऊपर, इंसल्टिंग वे के तौर के ऊपर जिस तरह शहरी को घसीटा गया और बिठाया गया, गाड़ी में उठाने ले जाया गया, ये किसी तौर के ऊपर काबिले जिसे कहें कबूल नहीं है। इस पर डीपीओ साहब को, आईजी पंजाब को बड़ा सख्त किस्म का जो सा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे अफसरान की जो सा वो बड़ी जिसे कहें कि तरबियत भी होनी चाहिए, इनका कोई साइकोलॉजिस्ट से मुआयना भी कराना चाहिए कि ये किस तरह पॉसिबल है कि आप पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखें और एक ऐसी बात के ऊपर रखें जिनका आपको खुद इतराक नहीं है। वो सामने खड़ा हुआ डॉक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर समझता है, तो उसमें क्यों आपने उनके साथ इस तरह का रवैया रखा। इसके ऊपर नाज़रीन बहुत से हलकों की जानिब से भी शदीद मज़म्मत की गई है, जमात इस्लामी की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और वार्निंग दी गई है कि इनके खिलाफ फौरी तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो पुलिस ऑफिशियल इस मामले के अंदर मुलव्वस है उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, अदरवाइज जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा वो शुरू करेंगे। तो इसमें संजीदगी से डीपीओ बहावलपुर को देखना चाहिए, आरपीओ बहावलपुर को देखना चाहिए और इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। दूसरा नाजरीन इसी पुलिस के हवाले से है, पहला रवैये के हवाले से था, दूसरा कारकर्दगी के हवाले से है। ये बहावलपुर में चंद रोज पहले जिस पर हमने एक व्लॉग भी बनाया था, एक बिजनेसमैन अहमद आलम बुखारी साहब थे, उनको अगवा किया गया था और उसके बाद 24 घंटों के अंदर वो कुछ पेमेंट करके जो है वो वापस घर आ गए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाकया था, ये बहावलपुर की तारीख का एक बड़ा वाकया था। किसी बिजनेसमैन को इस तरीके से अगवा करने का ये मामला जो है ये पहली दफ़ा हुआ था और इस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे यहाँ पर बिजनेस और ताजिर कम्युनिटी को और पूरी आवाम को। और उसके ऊपर जब ये बाजियाब हो गए, जब ये खुद घर पहुँच गए तो बड़ा शदीद मुतालबा जो है वो किया गया था पुलिस से कि इनके जो अगवाकार हैं, जिनके बारे में ये वाकयात से मुसलसल मालूम हो रहा है कि वो बहावलपुर के अंदर ही मौजूद है और यहीं पर वारदातें करते हैं और दूसरे ज़िला में भी जाके वारदातें करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा किया गया था। और उसके हवाले से पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि जल्द अज जल्द हम मुजरमों तक पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस वाक़े को भी अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इसी हवाले से 1-2 दिन पहले ताजरान, बिल्डर्स और वकला, काफ़ी सारे शोबों के लोगों ने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर इन्होंने पुलिस की इस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो सवाल उठाया था और कहा था कि ये अभी तक किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस इसके ऊपर नहीं हुई, जबकि इतने दिन गुजर चुके हुए हैं और पुलिस बार बार ये कह रही है कि हम जो है वो इस मामले के अंदर पूरे तरीके से तहकीक कर रहे हैं, पूरे तरीके से टीमें जो सी है वो तफ्तीश कर रही हैं और हम जल्द अज जल्द जो है इसको हल कर लेंगे और मुलजमान तक और मुजरमान तक हम पहुँच चुके हैं और हम जल्दी उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो इस हवाले से भी नाजरीन जब डीपीओ ऑफिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने फिर वही एक तसल्ली वाली बात कहें या शायद हकीकत भी हो कि उन्होंने कहा कि सवार तक इसका रिजल्ट जो है वो पूरी जो है वो बहावलपुर की आवाम के सामने आ जाएगा और बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर होगी और हम बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं और पुलिस दिन रात इस वाक़े के ऊपर जो है वो अपना काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जिसे कहें कि हौसला अफजा बात है कि अगर वाकई पुलिस 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको हल कर लेती है और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लेती है तो पूरी बहावलपुर की जो आवाम है, जो
बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ताजरान हैं, वो लाजमी बात है सुख का सांस भी लेंगे और पुलिस की इस कारकर्दगी को अप्रिशिएट भी करेंगे। ये मामलात नाज़रीन रोज़ की बुनियाद के ऊपर होते हैं, पूरे पंजाब के अंदर होते हैं, रवैयों के हवाले से भी, कारकर्दगी के हवाले से भी। तो इस हवाले से मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को भी और IG पंजाब को भी सीरियस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए। ये सिर्फ बातों की हद तक ये डिपार्टमेंट और इसके ऑफिसर्स उनसे हैं, इनके मामला ठीक नहीं होंगे। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब भी और IG पंजाब भी पुलिस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है, जहां उस पर पूरी तवज्जो देंगे, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ ख़ास तौर पे इस डिपार्टमेंट के लोगों के जो रवैये हैं आवाम के साथ, उनको बेहतर करने के लिए कोई मनसूबाबंदी को ख़ास इनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे और कोशिश करें कि ये एक अच्छा माहौल पैदा हो। आवाम जो है वो खौफज़दा हो के डर कर पुलिस स्टेशन पे नहीं जाती, क्योंकि यही डर होता है कि थाने जाके आप पहले ही किसी मुश्किल में पड़े होते हैं और थाने में जाके आप मज़ीद जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग छोटी मोटी वारदातों का जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करते और उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ कतई मुनासिब नहीं है। पुलिस को भी सोचना चाहिए और हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट जो है ये आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और इससे अगर आवाम ही खुद खौफज़दा रहे और इसके हवाले से इतनी शिकायत जो उनसी हैं वो सामने आए, तो ये फिर किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने इंतहाई ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।